4 का तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब ऐसा यदि कोई सवाल आया, आपको कैसे पता चलेगा क्रमचय का है, संचय का है? मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ गड़बड़ होती है। तो आप पहले बनाकर चित्र बनाते हैं, थोड़ा एक सर्कल खींचा, 21 बिंदु है, हमें पता है सर्कल पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत, है ना? उसमें तो 21 ही बोला है, हम तो इस पे 21 ही मार्क कर लेते हैं कहीं ना कहीं। एक हाँ लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मैंने 21 यहाँ तक बना लिए, खूब सारे बन सकते हैं। उसने 21 बिंदुओं का ही बोला है। अब मान लें अपन किन्हीं दो बिंदुओं को एक पर्टिकुलर नाम लिख लेते हैं। मैंने ए से शुरू किया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसा कुछ बन के यहां तक जो भी नाम बनता इन बिंदुओं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, मान लो यू तक ये ऐसे बिंदुओं के मैंने नाम दिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमें पता कैसे चलेगा क्या कह रहा है, हमें इसे क्रमचय बनाने या संचय बनाने, ये कैसे बात पता चलेगी? तो इस पे इन 21 बिंदुओं से बनने वाली जीवाएं, जीवाएं क्या होती है मैंने बताया, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। तो कोई भी दो बिंदु जहां जचे, जैसे कोई भी कहीं भी अपन टी बी, अपन यहाँ इसको मिला एक जीवा में, अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा टीबी एक जीवा है। अब इसमें आप ये बताओ टीबी और बीटी क्या अलग अलग हो जाएंगे? नहीं। यहां पर टीबी नाम की जीवा और बीटी नाम की जीवा सेम है, बराबर है। और जब ये दोनों बराबर हों वहां क्या यूज करते हैं अपन? संचय। यदि ये चीज अलग अलग होती तब हम क्रमचय बनाते। अब संचय बनाना है, तो संचय बनाना है तो आप ये देखो किन्हीं भी दो को, अब जरूर नहीं यही मैं टी से एफ इधर से जोड़ सकता हूँ, ये भी एक टी एफ, ये भी होगी। ऐसा जरूर नहीं यू से इधर ये जोड़े अलग अलग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा बोला गया है 21 बिंदुओं में से मुझे दरअसल दो बिंदु चयन करना है। क्या करना है? दो बिंदुओं में चयन, तभी हम दो बिंदुओं से एक जीवा बना सकते हैं। तो हमें दरअसल ज्ञात क्या करना है? संचय बनाना है। तो यहां क्या बनेगा? 21C2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 21 बिंदुओं में से दो बिंदुओं का चयन। मुझे 21 बिंदु दे रखे हैं, उसमें से दो बिंदुओं का चयन करना है, क्योंकि दो दो बिंदु लेके एक जीवा बनाई जा सकती है। तो 21C2 बस इसको हल करना है। फैक्टोरियल 21 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। खाने के लिए कोई मना नहीं हुआ तो लाया जाकर बच्चों के लिए है। 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही तो है डिफरेंस। हल करें जरा, यहां आएगा 19, तो इसका मतलब मुझे 21 फैक्टोरियल को 19 तक चलाना है। ऊपर लिखें 21 गुणा 20 गुणा 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। हाँ कोई बात नहीं, वो तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और यहाँ पे 19 का फैक्टोरियल। कैसे ऐसे आगे बढ़ते ना, 19 के फैक्टोरियल से 19 का फैक्टोरियल कर दिया, है ना? और 2 से ये 20 कटा है 10 बार, और 10 का 21 से गुणा करेंगे तो 210। इसका मतलब 210 जीवाएं बन सकती हैं।
इन 21 बिंदुओं को सबको इधर उधर मिला मिलोगे वापस से समझा। इसमें ऐसा दे रखा था एक वृत्त पर 21 बिंदु है। फिर से एक बार सुनो तो फिर सुनो। ऐसा बोला गया है भाई एक वृत्त है उस पर 21 बिंदु है, मैंने उस पर 21 बिंदु मार्क कर लिए क्योंकि हमें ये तो पता है वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। 21 ही बोला 50 100 जितने बोल देता अपन उस हिसाब से काम करना पड़ता। 21 बोला तो मैं 21 तो मार्क कर ही सकता हूँ, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, तो मैंने 21 मार्क कर लिया। जीवा खींचनी है तो जीवा खींचने का अर्थ आप समझ लो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना। कोई भी दो बिंदु आपके जचे जाए, यहाँ से आर को सी से हम मिला सकते हैं, इस डी को या एल से मिला सकते हैं, ठीक है? कहीं भी मिला दो, मतलब बात समझ में आ रही है। दो बिंदुओं को मिलाने पर एक जीवा क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। 21 बिंदुओं में से मुझे किन्हीं दो बिंदुओं का चयन करना है, मुझे दो बिंदु चुनने हैं दरअसल उसमें से। यदि मैं दो बिंदु चुन पाया तो ही जीवा बनेगी। तो चुनने का तरीका तो हमने संचय में सीखा है 21C2। अब जीवा का मैंने बता दिया, जैसे ये DL एक जीवा बन रही है तो इसमें LD कोई दूसरी जीवा नहीं होगी, तो इसका मतलब इसमें क्रमचय नहीं बनाने, हमें संचय ही बनाने बस। इस हिसाब से ये संचय का फॉर्मूला लगा दिया, नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चौथा भी देख लेते हैं संग संग एक। चौथा सवाल देखो जरा एक बार, चौथा सवाल और देखो, है ना। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं? मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो 5 लड़के और 5 लड़के और कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां। 4 लड़कियां, ये है अपने पास 5 + 4, टोटल कितने हैं? ये टोटल है 9। लेकिन इनमें से जो मेरे को चयन करना है टीम बनाने के लिए, शर्त है, कुछ शर्त दे रखी है कि 3 लड़के और 3 लड़कियों का ही चयन करना है तो टीम बनेगी। नहीं 3 लड़के। अब यहां एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और 3 लड़कियों की टीम बनानी। क्या हुआ? 3 लड़के और 3 लड़कियों, इसका मतलब आप ऐसे सोच रहे होंगे 9 में से 6 लोगों की टीम बनानी है, 9C6 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स कर दिया कि 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। लड़कियां हैं अपने पास 4 और लड़के हैं अपने पास 5। तो जब ऐसी स्थिति बने तो यहां थोड़ा सा एक लैंग्वेज का प्रयोग करना है। देखो ये समझो, तो मुझे 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करना है। पहली बात कितने में से? 5 में से 3 लड़कों का चयन। तो 5 में से 3 लड़कों का चयन तथा या और, क्योंकि ये तो 3 ही हुए, मेरे को तो 6 लोगों की टीम बनानी है, तो यहां पे वर्ड लिख रहे हैं अपन तथा 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चयन करना है। 5 लड़कों में से तो 3 लड़कों का चयन और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चयन करना है। तो हमारे पास सिस्टम हमें पता है 5C3, ये तो 5 में से 3 का चयन हो जाएगा। जब भी ये वर्ड आएगा ध्यान रखना तथा, इसका मतलब हुआ गुणा लगाना। यदि यहां लिखा रहेगा या, आगे वर्ड आएगा या, तब अपन प्लस लगाएंगे, है ना। बाकी के इसमें गुणा। अब 4 लड़कियों में से 3 का चयन तो 4C, बस इसको हल करना है।
अब आपको बता दिया मैंने 5C3 का मान 10 होता है, फिक्स है, और 4C3 का मान 4 होगा। जब भी उससे एक कम कहीं लिखा हुआ हो तो वही मान हो जाता है, ठीक है। तो ये 5C3 का मान 10 गुणा 4 इक्वल टू 40T में बनाई जा सकती है। अब इसको बंद कर दो। 6.4 का एक 5वां सवाल देखो। इसमें 3 प्रकार की गेंदें हैं। एक तो रेड 6, व्हाइट 5, ब्लू 5, टोटल 16 गेंदें हैं, और इसमें से 9 गेंदें चुननी है। 9 गेंदें चुननी है अपन को। 9 गेंद यदि डायरेक्ट चुननी होती है तो 16C9 सीधा लग जाता, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी कि हर रंग की 3-3 गेंद होनी चाहिए। इसका मतलब 3 रेड होनी चाहिए, प्लस, समझ रहे हो, मतलब और या वो, तथा, और 3 व्हाइट और 5 ब्लू में से 3 ब्लू चाहिए भाई। जब भी और ये तथा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ऐड, ये हमें ऐड करना है, लेकिन चिन्ह का एक आएगा गुणा। रेड है कितनी अपने पास 6, तो 6C3 इंटू व्हाइट कितनी है 5, 5C3 इंटू ब्लू कितनी है 5, 5C3। बस इसको कैलकुलेट करना रहेगा। 6-3, अब इनको देखो वर्बली कैलकुलेट करना है अपन। अब आप हर चीज में 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये बहुत आसान सी चीज है। अब आप वर्बली कोशिश करें। 6-3 कैसे होगा, 3 बेटा 6 5 4, 3 पे एंड कर दिया, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, 5 गुणा 4 20 आएगा। 5C3 हमेशा बताया है मैंने 10, और ये 10, और कितने बने टोटल 2000 तरीके से हम 9 गेंदें चुन सकते हैं। 3 रेड 3 व्हाइट और 3 ब्लू। ये सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6वां शायद वो ताश वाला है, मैं 7वां वाला हल करता हूँ एक बार, फिर ताश वाले एक साथ करेंगे। 7वां देखें। 17 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। टोटल तो है 17 खिलाड़ी। कुल जो मेरे पास खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ी कितने हैं 17, जिसमें से बल्लेबाज और गेंदबाज है, या ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन ऑलराउंडर और बल्लेबाज की ऐसी अलग अलग संख्या नहीं दे रखी, गेंदबाजों की स्पेशल दे रखी है। गेंदबाज मेरे पास 5 हैं। गेंदबाज जो बॉलिंग कर सकते हैं वो कितने हैं 5। तो जो शेष कितने बचे, चाहे वो ऑलराउंडर हैं, चाहे वो बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हैं, इसमें सब इंक्लूड हो गया, शेष बचे 12। 5 गेंदबाज, बाकी के शेष 12 खिलाड़ी में बाकी सब है ना। अब कितने की टीम बनानी है, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज, एक वर्ड आ रहा है इसमें तथ्यतः, कई बार आया हुआ है। इसका मतलब एग्जैक्टली जरूरी है, हमें 4 गेंदबाज लेने में 4 तो गेंदबाज लेने, बाकी का सब कुछ आप कैसे चुने। तो इसका मतलब मुझे चुनने की जो प्रक्रिया है, 11 खिलाड़ी चुनने, 11 खिलाड़ी चुनने, कुल 11 खिलाड़ी चुनने हैं। चुनने का तरीका मैंने बताया है, संचय के माध्यम से चुनते हैं अपन खिलाड़ियों को, क्योंकि इसमें 2 खिलाड़ी रोहित और विराट, इसका कॉम्बिनेशन, अब जब 2 रहेंगे तो विराट रोहित बोलो या रोहित विराट बोलो, एक ही बात रहेगी, चेंज नहीं होती। तो इसलिए खिलाड़ियों को चुनने में हमेशा संचय का प्रयोग किया जाता है। तो हमें 4 तो गेंदबाज उसमें फिक्स लग गई, 4 गेंदबाज। तो मैं गेंदबाज कितने में से चुनूंगा, 5 में से 4 चुनने, क्योंकि मेरे पास गेंदबाज 5 ही हैं, और उन 5 में से मेरे को 4 गेंदबाज चुनने। तो 5C4, और अभी 11 हुए थोड़ी ना, ये तो 4 ही हुए,
बाकी 7 बचे, वो 7 कहां से चुन पाऊंगा? इन शेष में से, 12 में से। तो जो बाकी के बचे 12 सी 7, 7 और 4 11, तब जाके 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी। बस इसको कैलकुलेट करना रह गया। 5C4 आपको पता है इसकी वैल्यू 5 होती है, 5C1 और 5CN बराबर होते हैं, मैंने बताया था। तो इसका वैल्यू 5 हो गया। और 12C7, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल, हालांकि इसका भी आसान हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल। जरा हल करके देखें तो 5 गुणा 12, 11, 10, 9 और 8 बटे 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 5, 4, 3, 2। देखो क्या क्या चीज इसमें कट सकती है। 4 या 12 से 12 कट गया, 5 दूनी 10 से 10 कट गया। बस गुणा कितना करना है? 8 ना 72 गुणा 11 गुणा 5। तो पहले 72 गुणा 55 गुणा 72 कर लेते हैं, सबसे बेस्ट 55 इंटू 72। ये कैलकुलेट आप ऊपर करके देख लो, आसानी से हल हो जाएगा। 72 गुणा 55 यहां कर लेते हैं, 72 इंटू 55। 55 दूनी अपन डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, 55 का पारा लेके। 55 दूनी 110, 0 11, 55 सत्ते। अब 55 सत्ते 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएंगे। 385, 385 में 11 और ऐड कर लें। तो पहले 10 ऐड करें, 395, फिर 1 ऐड कर दें, 396। तो 3960 ये आंसर होगा। 11 खिलाड़ी चुनिए, ठीक है।